વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જૈના બોરાયા શ્રી વશિષ્ઠ વિદ્યાલયની અંદર ધોરણ 8 અને 9 ની અંદર હિન્દી વિષય ભણાવું છું. તો આજે ધોરણ 8 ની અંદર જે દોહે પાંચમો કાવ્ય જે હતું એ આપણે આગળના વિડીયોમાં કબીરજીના દોહા અને રહીમજીના દોહા આપણે જોયા હતા. પણ આજે આપણે ફરી પાછા રહીમજીના દોહાથી શરૂઆત કરીશું કે જેનાથી તમારું ફરી પુનરાવર્તન પણ થઈ જાય, બરાબર, અને ના સમજ પડી હોય તો એકવાર સમજ પડી જાય. તો આજે આપણે પહેલા જોઈશું रहीमजीના દોહા. रहीमन बेगार मर चुके जे कहूँ मांगन जाती उनसे पहले वे हुए जिनको हमेशा नहीं. आगे वीडियो में हमने देखा ही है, समझा ही है, फिर भी आपको समझा देती हूँ कि रहीमन बेगार मर चुके यानी कि वो मनुष्य मर चुका है जो दूसरों के पास मांगने जाता है. कबू का मतलब क्या होगा? किसी के पास यानी दूसरे के पास. उनसे पहले हो गए, उनसे पहले वो मनुष्य मर चुका है, हुए यानी कि मरा हुआ, मर चुका है जिनको निक्षत नहीं, जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है. इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से या तो फिर मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है, ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान हमारे पास मांगने आता है और हम उसे देने से इनकार करते हैं तो उस वक्त रहीम जी को वो देने वाले इंसान को मरा हुआ समझते हैं. और पहले लाइन में वो कहते हैं कि दूसरों के पास मांगने जाता है, यानी कि अगर वो व्यक्ति कि शारीरिक रूप से अच्छा है, उसके दो हाथ पैर, वो दिमाग से भी अच्छा है, अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो मांगने जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी स्थिति अच्छी है फिर भी वो दूसरों के पास मांगने निकल पड़ता है तो ऐसा जो मनुष्य है, एक कवि जो है, उन्हें मरा हुआ समझते हैं. तो इस दोहे का पूरा मतलब होगा कि रहीम जी कहते हैं कि वो मनुष्य मर चुका है जो दूसरों के पास मांगने जाता है. उनसे पहले वो मनुष्य मर चुका है जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है. चलिए दूसरा दोहा. जो रहीमन उत्तम प्रकृति, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि स्वभाव, का करे सुकर्म, कुसंगी यानी कि खराब संगति. वो कहते हैं कि वो रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति है उसे बुरी संगति के साथ यानी बुरे व्यक्ति के साथ रखा भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उत्तम प्रकृति यानी ऐसी प्रकृति के जिससे आसपास के बुरे वातावरण का उस पर कोई असर नहीं होता. मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लास में अगर दो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं तो हम भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमें आसपास के बुरे वातावरण का असर होता है. तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे अगर किसी बुरे इंसान के साथ रखा भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका उदाहरण देते हुए रहीम जी कहते हैं कि चंदन विष व्यापद नहीं, चंदन यानी कि चंदन का वृक्ष, विष यानी कि जहर, व्यापद यानी कि फैला, लिपटे रहे भुजंग, भुजंग यानी कि साग, उसके जो वृक्ष है, चंदन का वृक्ष है, उसे हम जानते हैं कि चंदन की प्रकृति जो है वो उत्तम है, शीत है, और उसके ऊपर जो जहरीले साग होते हैं वो लिपटे रहते हैं. पर कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि भाई चंदन का टीका लगाने से किसी को जहर चढ़ा और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कभी हुआ नहीं है. क्यों? क्योंकि चंदन की वृक्ष जो है वो उत्तम प्रकृति वाला है, उससे इसके जहर का कोई असर होता नहीं है. तो पूरे दोहे का मतलब होगा कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति है उसे बुरी संगति के साथ रखा भी जाए तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है. जैसे चंदन के वृक्ष पर जहरीले साग लिपटे रहते हैं पर उस पर जहर का असर होता नहीं है. एना પછી જુઓ, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. वो क्या कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, करे ना बोले बोल. जो बड़ा मनुष्य जो होता है वो कभी भी अपनी खुद तारीफ नहीं करता. दूसरे उससे तारीफ करेंगे कि हाँ भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, बड़ा दयावान है, बड़ा साहजिक है, उसका जीवन बड़ा सरल है, ये सारी तारीफ दूसरे करते. पर कभी भी जो बड़ा मनुष्य है वो खुद अपनी तारीफ दूसरों के सामने नहीं करता कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा गुणवान हूँ, मैं तो बहुत साहजिक हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ. ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ करते नहीं है. इसी तरह रहीम जी उदाहरण देते हैं कि हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. अब हीरा जो है वो खुद कभी नहीं बोलता है कि मेरा मूल्य इतना है, अथवा मेरा मूल्य लाख टका है, ऐसा वो कभी बोलता नहीं है. और इसी की वजह से रहीम जी यहाँ पर हमें कहते हैं कि हमें
हमारी खुद की तारीफ न करते हुए हम ऐसा वर्तन करना चाहिए कि दूसरे हमारी तारीफ कर जाए। तो इस दोहे का मतलब समझिए कि बड़े इंसान कभी खुद से अपनी तारीफ करते नहीं है। जैसे हीरा कभी अपने खुद का मूल्य कितना है वो बताता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे रहीम जी के जो दोहे थे इसमें 5वें पद्य में वो यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम देखेंगे तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे में तुलसीदास जी जो थे उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही त्याग कर दिया था और जैसे जैसे बड़े होते गए तो उन्हें नरहरि नाम के एक गुरु मिले जिन्होंने उन्हें राम भक्ति की ओर आगे बढ़ाया था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था जिसे वो बहुत प्यार करते थे और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी जो थे जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और उसी की पत्नी ने उसके एक बार कड़वे वचन जब बोले कि आप क्या मुझे इतना प्यार करते हो, इतना ही प्यार अगर आपने श्री राम से किया होता तो शायद आपको इस जीवन से मुक्ति मिल जाती। ऐसे ही शब्द सुनकर तुलसीदास जी ने उस दिन से संसार का त्याग कर दिया और वो पूर्ण रूप से राम भक्ति में लीन हो गए थे। और तुलसीदास जी के ज्यादातर साहित्य जो होते हैं उसमें राम भक्ति के पद ही हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए काव्य आवत ही ये हर से नहीं नैनन बरसे स्नेह तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। यहाँ पर क्या कहते हैं कि आवत ही आवत यानी कि आने पर, ये यानी कि हृदय, हर्ष यानी कि खुश होना, बराबर है। हाँ, क्या कहते हैं कि जिसके आने से जहाँ हम जिसके घर जाते हैं वो हमें आया हुआ देखकर उसके हृदय में अगर खुशी ना हो, नैनन नहीं स्नेह, नैनन यानी कि आंखों में, स्नेह यानी कि स्नेह, उसकी आंखों में अगर हमें स्नेह नजर नहीं आता है तो तुलसी कहते हैं कि तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में, कंचन यानी कि सोना, भले ही वहां सोने की बारिश होती हो। हाँ, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान के घर पर अगर मेहमान आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे अच्छी तरह से बुलाते नहीं है, कभी मन ही मन में बोल उठते हैं कि ये कहाँ से आ गए या इसको तो नहीं आना था, हमें तो जाना था। हाँ, तो यहाँ पर जो है कवि तुलसीदास जी ने अतिथि धर्म को महत्व दिया। हाँ, पर कैसे अतिथि धर्म को कि जहाँ हम जिस यजमान के घर हम जाते हैं वो हमें देखकर अगर खुशी ना हो, उसके हृदय में खुशी ना हो, उसकी आंखों में स्नेह ना हो, तो तुलसीदास जी का वहाँ जाने के लिए मना करते। वो कहते हैं भले ही वहाँ सोने की बरसात क्यों ना होती हो, वहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। इसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें हमेशा अतिथि का स्वागत करना चाहिए। चलिए फिर से एक बार समझते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके घर हम जाते हैं हमें आया हुआ देखकर उसके हृदय में खुशी ना हो, इसकी आंखों में स्नेह ना आता हो, तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें वहाँ नहीं चाहिए, भले ही वहाँ उसके घर सोने की बरसात होती हो, भले ही वो बहुत धनवान ही क्यों न हो। आखिरी दोहा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जो पंखा की चैन। यहाँ क्या कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, विद्या भी एक धन है, विद्या भी क्या है, एक धन है, उद्यम यानी कि परिश्रम, जो बिना परिश्रम किए कभी प्राप्त होता नहीं है। बिना को जो पावे कौन, बिना परिश्रम किए हुए उसे कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। बिना दुलाए न मिले जो पंखा की पैर, जैसे हम जानते हैं कि जो हर पंखा हम देखते हैं अगर उसे हिलाए नहीं, हाथ में पकड़े रखेंगे तो उससे हमें हवा प्राप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ तुलसीदास जी यही कहते हैं कि पंखा को हिलाए बिना उसे कभी उससे हमें हवा प्राप्त होने वाली नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी अगर सफलता हमें प्राप्त करनी है, अगर कोई चीज भी हमें हासिल करनी है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए हमें कोई भी चीज हासिल होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार कि विद्या भी एक धन है जिसे बिना परिश्रम किए कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता नहीं है। जैसे बिना हिलाए पंखे की हवा प्राप्त नहीं हो सकती है, उसी तरह बिना परिश्रम किए कोई भी चीज हमें हासिल होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक अतिथि का हमें सम्मान करने को कहा है, दूसरे दोहे में हमें परिश्रम का महत्व समझाया है। उसी तरह यहाँ पर हमारा 5वां जो काव्य है दोहे, जिसमें रहीम, कबीर और तुलसीदास जी के दोहे हमने देखे, तो यहीं पर हमारा काव्य जो है वो पूर्ण होता है। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।